नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया को हिला रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाए गए जो चीज़ें हैं उन पे कि ये टैरिफ जो है कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डाल रहा है, भारत पे, चाइना पे, बाकी वर्ल्ड के जो कंट्री है उन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, कब शुरू हुआ, क्या इसका असर होने वाला है, इन सारे मुद्दों पर बात करूँगा मैं दोस्तों आपके लिए। सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। देखिए, टैरिफ एक तरह का बहुत टैक्स टाइप का ही होता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश से आए हुए सामान पे कोई टैरिफ लगाता है ना, तो उस जहाँ से सामान आ रहा है ना, उसका सामान जो होता है महंगा हो जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो विदेश के जो कंट्री हैं, जो वहाँ सामान आ रहे हैं, तो उनको एक थोड़ा कंट्रोल करना है कि जो अपने यहाँ के लोकल सामान है, जो लोकल मार्केट है, लोकल चीज़ें हैं, उनको प्रमोट करना होता है। मान लीजिए, सिंपल समझाओ आपको कि मान लीजिए कि कोई मोबाइल है और चाइना से कोई सामान आ रहा है जिसका दाम जो 10,000 रुपया मान लीजिए सपोज दैट, और अगर इंडिया ने उस पर 50% का टैरिफ लगा दिया तो उसका दाम सीधा सीधा 15,000 रुपया हो जाएगा। सिंपल फंडा है। तो उससे क्या होगा, चाइना के जो दाम है महंगे हो जाएंगे, जो चाइना के प्रोडक्ट है महंगे हो जाएंगे। इंडिया के जो प्रोडक्ट है, अगर कोई मोबाइल उसी रेंज में बनता है तो सस्ते हो जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ की चीज़ों को अगर उसी चीज़ में है तो उसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, वहाँ का मार्केट अच्छा बिकेगा और यहाँ का सामान अच्छा बिकेगा। इसलिए जो है टैरिफ लगाया जाता है अपने यहाँ के लोकल मार्केट को इम्प्रूव करने के, बढ़ाने के लिए। जब दो देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं ना, तो एक टैरिफ वार शुरू हो जाता है, जो ट्रंप ने शुरू कर दिया। ट्रंप ने क्या किया, पूरी दुनिया में जो है ना टैरिफ लगा करके एक ही साथ एक वार शुरू कर दिया, एक अलग तरह का वार शुरू कर दिया, जहाँ पे बम, गोले बारूद, परमाणु बम नहीं चल रहे हैं, प्राइस चल रहा है, दाम चल रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2018 में जब पहला कार्यकाल था, उस टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक नारा दिया था, अमेरिका फर्स्ट। और उस समय उन्होंने क्या बोला कि जो बहुत सारे कंट्री ऐसी हैं जहाँ से हमको जो है ना नुकसान हो रहा है, मतलब वो देश जो है अमेरिका का फ़ायदा उठा रहे हैं। खासकर चाइना को उन्होंने टारगेट ज़्यादा किया। उन्होंने बोला कि जो चाइना है ना, वहाँ से आयात ज़्यादा है, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि चाइना पर 25% टैरिफ लगा दिया उस समय। और जवाब में चाइना ने भी क्या किया, अमेरिका पर सेम टैरिफ लगा दिया। और ये था ट्रेड वार का पहला दौर, जब दोनों देश में पहली बार एक वार शुरू हुई थी, ट्रेड वार शुरू हुई थी। 2025 में जब ट्रंप वापस आया तो उन्होंने केवल चाइना पे नहीं, भारत, यूरोप, लगभग सभी कंट्रियों पे जो जहाँ से इंपोर्ट भी नहीं होता ना दोस्तों, वहाँ पे भी ट्रंप ने 10% टैरिफ लगा कर रखे हुए हैं, ऐसा हालत है। तो उन्होंने क्या किया, चाइना पे, इंडिया पे और बहुत सारे कंट्रियों पर टैरिफ लगा दिया। और चाइना पर टैरिफ को बढ़ा करके 145% तक कर दिया इस समय। और भारत पे जो टैरिफ की बात हुई है 26% से लेकर के 27% के करीब में हुआ है। और जापान, यूरोप और वियतनाम जैसे दो देश है, वहाँ पे भी जो है आप देखेंगे ध्यान से तो 20% से लेकर के 46% तक टैरिफ लगाए गए हैं। जब अप्रैल 2025 में जब टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो शेयर मार्केट पे भारी गिरावट हो गई। अब केवल इंडिया के नहीं, अमेरिका के नहीं, पूरे दुनिया के जो शेयर मार्केट धड़ाधड़ गिरने शुरू हो गए और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक हड़कंप सा मच गया। और अब इसके लिए क्या हुआ, जो अमेरिका के भी जो उद्योगपति थे उन्होंने बोला कि भैया आप जो है थोड़ा सा इसको रियायत दो, थोड़ा सा बातचीत करो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, 90 दिन के लिए अभी हाल में जो है टैरिफ को थोड़ा सा रोक दिया है। 90 दिन के लिए कुछ देशों पर रोक दिया है। हालांकि चाइना पे जो टैरिफ को और बढ़ा दिया गया है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। चाइना इधर से लगा रहा है, उधर से ट्रंप लगा रहे हैं अमेरिका से। तो ये वार जो एक तरह से खिंचाव जो चल रहा है दोस्तों। अब हम लोग तो इंडियन है दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि इंडिया पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो मैं बताऊं आपको कि इंडिया पे भी बहुत ही असर पड़ेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप ने 26% टैरिफ लगाए हुए हैं, देखिए इसका ये निगेटिव इम्पैक्ट है कि निर्यात पे प्रभाव पड़ेगा। जो इंडिया इंपोर्ट करता है ना दोस्तों, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, मतलब बहुत इम्पैक्ट डालेगा। देखिए, भारत का अमेरिका को निर्यात जो है लगभग $90 बिलियन का है। इसमें टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, ऑटो पार्ट्स है और इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। अब इससे क्या होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया ना इस पर, तो ये सब चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी और इंडिया का जो इम्पोर्ट है ना अमेरिका में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, रोज़गार पे खतरा होगा। मान लीजिए जो टेक्सटाइल है अपने यहाँ और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, अगर इंपोर्ट कम हुआ तो उनको रोज़गार के साधन कम होंगे। तो सिंपल सी बात है, ऐसी कंपनियाँ में जो इंपोर्ट कम होगा तो लोगों की ज़रूरत भी कम हो जाएगी, और कम होगी तो फिर बेरोज़गारी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी दोस्तों। अब क्या होगा, जो महंगाई का भी डर है, मान लीजिए कि जो अमेरिका से जो चीज़ें मंगा रहे हैं उसका जब सामान महंगा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने यहाँ जो चीज़ें महंगी हो जाएगी, जो बड़ी बड़ी चीज़ें मंगा रहे हैं अमेरिका से वो भी महंगी हो जाएगी। तो वो भी एक इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे कंट्री पे। इसमें एक फ़ायदा दोस्तों ये भी है कि चाइना पे अमेरिका ने क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण से ज़्यादा जो है उस पर टैरिफ लगा दिया है। अब चाइना के जो भी सामान है वो जब अमेरिका में जाएंगे तो महंगे बिकेंगे। तो अब उसका फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है अगर इंडिया चाहे तो। इसको लेकर के जो है एक पॉजिटिव माहौल बना सकता है कि जो चीज़ें चाइना में बन रही है उसको अगर इंडिया अपने यहाँ बनाए तो क्या होगा,
इंडिया के जो सामान होंगे ना चाइना सस्ते मिलेंगे, तो अमेरिका में उसकी मांग ज़्यादा हो जाएगी, खासकर टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो इंडिया की डिमांड बढ़ेगी, तो अपने को चीन के कंपेयर में एक मौका लेने का जो जगह जो बन गया है, होल बन गया है, उसको मौका लेने का इंडिया पर अच्छा खासा मौका है दोस्तों। बड़ी बात जो फार्मा सेक्टर है, इंडिया के जो फार्मा सेक्टर है उसको पे ट्रंप ने कोई टैरिफ नहीं लगाया है, तो उससे जो इंडिया के जेनरिक दवाइयाँ हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह है, वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं, सेम टू सेम रहेगा। और साथ ही ट्रेड डील की उम्मीद कर रही है। हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो रही है, मतलब आपस में एक कन्वर्सेशन चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि कुछ राहत जो है इंडिया को अमेरिका जो है दे सकता है। देखिए चाइना पे तो इस पर इम्पैक्ट बहुत खतरनाक पड़ने वाला दोस्तों। चाइना पे क्या होगा, निर्यात में भारी गिरावट हो जाएगी। और चाइना जो है अमेरिका को लगभग, आपको सोच करके आश्चर्य होगा, $400 बिलियन से ज़्यादा सामान, मतलब उससे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। $400 बिलियन चाइना का जो इंपोर्ट है अमेरिका में, और 145% टैरिफ लग जाएगा, तो सामान महंगे हो जाएंगे। तो चाइना का जो इंपोर्ट यूएस में है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अमेरिका बाज़ार में इसकी मांग कम हो सकती है, और घरेलू दबाव हो जाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से रियल एस्टेट और ट्रेड क्राइसिस जूझ रही है, और जैसे ट्रेड वार हो रहा है, तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो सकती है दोस्तों। अब चाइना क्या करेगा, अब यूरोप, भारत और दक्षिण जो एशियाई कंट्री हैं वहाँ पे अपने सामान जो है उसको बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अब वहाँ पे सामान महंगे होंगे, वहाँ पे अमेरिका में टैरिफ की वजह से चाइना सोचेगा कि हम जो है किसी और कंट्री में अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें, कि हम वहाँ से कुछ जो घाटा हो रहा है उसको यहाँ से हम मेंटेन कर सकें। जवाब में चाइना ने क्या किया, चाइना भी धकाधक जो है बिना सोचे समझे जो है अमेरिका पे भी टैरिफ लगा रहा है, और साथ ही साथ उसने WTO में भी शिकायत किया है, भाई एक ऐसा गलत चीज़ है। और जो यूरोप और एशियन देश हैं उनके साथ मिल करके जो है एक संगठन बना रहा है कि हम इसको अमेरिका पे जो है दबाव बना सकें। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की जो मुद्रा है, चाइना की जो मुद्रा है वो कमज़ोर होती जा रही है। जो युआन करके वहाँ की मुद्रा है वो 19 महीने के निचले स्तर पे, तो इम्पैक्ट डाल रही है चाइना पे, तो जिसका असर दिख रहा है चाइना पे, क्लियर कर दिख रहा है दोस्तों। अब देखिए ये जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, ऐसा नहीं कि चाइना पर लगाया हुआ है, सब जगह लगाया है, सारी कंट्री पर लगाया हुआ है, तो जो अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड लेवल पे है वो कमज़ोर होने की संभावना बढ़ सकती है। देखिए JP मॉर्गन और गोल्डमैन जैसे सॉक्स जैसे बड़े बैंकों ने चेतावनी दी है कि अगर ये चीज़ चलता रहा, टैरिफ युद्ध बढ़ता रहा, तो सिंपल सी बात है कि 2025 के अंत में क्या हो जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, महंगाई बढ़ जाएगी दोस्तों। साथ साथ जो सप्लाई चेन है एक दूसरे देश में भेजने की, उसमें रुकावट आ जाएगी। और शेयर मार्केट, आपको बता दूं मैं कि जब 2025 में अभी जो हाल में जब उसने घोषणा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो अमेरिका का जो S&P है वो 500 और नास्डैक जो है 4 से 6% तक गिर गया, और भारत का निफ्टी भी लगभग बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हुआ था, 8% तक गिर गया था दोस्तों नीचे वो। अब चीन की रणनीति क्या है, अगर मान लीजिए चीन अपने देश के जो सामान है सस्ता करके बेच दे, तो फिर तकलीफ हो जाएगी बाकी जो अन्य कंट्री है। अब भारत भी क्या करेगा, भारत जो है यूरोप है, बाकी जो अन्य जो कंट्री हैं या कंटिनेंट है वहाँ पे जो है सामान को बेचने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ देखिए कहा जाता है ना कि हर एक देश का राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोकल मार्केट बढ़ावा मिले, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगे, कंपनी लगे, ट्रंप भी यही चाहते हैं। लेकिन देखिए अमेरिका जो ऑलरेडी एक बहुत ही विकसित कंट्री है, वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं और सब लोग पैसे वाले हैं, मतलब पैसा वहाँ पे भरा पड़ा हुआ है, और डॉलर, वहाँ का जो डॉलर है वो अन्य देशों के कंपेयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अमेरिका जो है, अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं वहाँ पे। अब इसका नुकसान तो अमेरिका को भी भुगतना ही पड़ेगा दोस्तों, आज नहीं कल तो उसको भी भुगतना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कुल मिला करके देखिए जो टैरिफ वार शुरू हुआ है ये कहीं ना कहीं अमेरिका को भी नुकसान करेगा और अन्य देशों को नुकसान तो कर ही रहा है। इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि कई बहुत सारे देश हैं जो बर्बाद हो जाए, क्योंकि जब उनके सामान बिकेंगे नहीं, इंपोर्ट नहीं होंगे, उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, धीरे धीरे जो है वो कंगाली बर्बादी की तरफ बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो जो बाकी देश उनको थोड़ा संभल करके इस टैरिफ वार में होना चाहिए, खास करके इंडिया ने बिल्कुल शांति से समझौता किया हुआ है और संभल कर काम कर रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको पता चला होगा कि क्या टैरिफ वार है, क्या टैरिफ है, और आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि इस मौके का फ़ायदा चाइना उठा पाएगा, इंडिया उठा पाएगी, और मंदी का सामना हमें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और आगे इस पर क्या डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच में क्या होगा। और डोनाल्ड ट्रंप अभी इसको वापस ले लिया 90 दिन के लिए, लेकिन आगे क्या करेंगे दोस्तों। ये थी कुछ जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।